नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत दवे, योगा वाले बाबू। और आज होने वाले हैं हाइपर एसिडिटी के बारे में। दुनिया में 100 में से 20 जो लोग हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं और ये कॉमन सी एक बीमारी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। कैसे इसका क्योर किया जा सकता है योगा के द्वारा, इसके बारे में पूरा ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन योगा के द्वारा इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और योगा में खाली आसन नहीं आते हैं, बहुत सारी दूसरी क्रियाएं होती हैं जो कि आप अपने डेली प्रैक्टिस में डालोगे और मैं 100% अश्योरिटी देता हूँ आपको कि आप जो ये हाइपर एसिडिटी का आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। आज हम जो बात करने वाले हैं एक कॉमन बीमारी की, जिसको मैं शायद हर घर में हम देखते हैं। योगा के द्वारा इसको कैसे क्योर किया जा सकता है, इसके कारण क्या है, ये क्यों होती है एक इंसान के अंदर। सारी चीज़ों से हम पर्दा उठाने वाले हैं आज कहीं ना कहीं इस बीमारी को लेके। स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो में साथ में बने रहिए। आसन करके बताऊंगा, मैं आपको मुद्राएं बताऊंगा, मैं आपको डाइट्स बताऊंगा इसके कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए। एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो आपको कहीं ना कहीं हाइपर एसिडिटी के इशू से निजात दिला सकता है। हाइपर एसिडिटी है क्या? सबसे पहले इंसान के अंदर होता क्या है ऐसा जिसकी वजह से वो दुखी है? डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो शुरू होता है मुंह से और एंड होता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन तक, ठीक है ना, उसके नीचे वो वेस्ट पार्टिकल्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब इसमें जो आपका अपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक और उसके ऊपर का एरिया, ठीक है ना, सो टॉप वाला जो पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कि स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होता है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर का मतलब हो जाता है कि जब खाना आपके पेट के अंदर गया, वहाँ स्टमक के अंदर जूसेस रिलीज होता है, ठीक है ना, जो स्टमक की जो सतह होती है वहाँ से जूसेस रिलीज होता है, जो आपके जो डाइजेशन में कहीं ना कहीं मदद करता है। जब वो जूसेस एक्सेसिव मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हाइपर एसिडिटी का इशू आपके शरीर के अंदर होना शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कहीं ना कहीं जूसेस रिलीज कर रहा है। एम्प्टी स्टमक है तब भी आपका जूसेस रिलीज होना, ये कहीं ना कहीं एसिडिटी का कारण बनता है। ये जो मेजर रीज़न है डाइजेशन में आपका कहीं ना कहीं जूसेस रिलीज होना, ये मेजर रीज़न है हाइपर एसिडिटी का। थ्रॉट बर्निंग, यहाँ पे आपको चेस्ट बर्निंग जो होता है, चेस्ट के यहाँ पे पेन होता है आपको। एसिडिटिक पर्सन अगर आप देखोगे तो उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं बर्निंग सेंसेशन होता है, जलने का एहसास होता है आपको, ठीक है ना। जिडीनेस, अभी इसको मैं जैसे कि बताऊं कि आपको चक्कर आता है, नौजिया, जैसे कि आपको कहीं ना कहीं आपका जी घबराना, ये सारे मेजर सिम्टम्स है इसके। एक सिम्टम्स है कि जैसे आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होते हैं, मतलब कि आपको उल्टी आने जैसा होता है। तो कहीं ना कहीं जो एसिड ज़्यादा रिलीज होता है उसकी वजह से आपका जो ये वाला जो पोर्शन है, ये कहीं ना कहीं आपका बर्निंग सेंसेशन होता है, यहाँ पे जलन होता है। कफ जो है ड्राई कफ आपका निकलना शुरू, इनका कहीं ना कहीं चक्कर आते हैं, आपको हेडेक का भी इश्यूज होता है। तो ये अगेन जो सिम्टम्स है ये आपके हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स होते हैं, जिसका आपको कहीं ना कहीं क्योर करना है। तो हम अब आते हैं कि इसका रीजन क्या है। पहला रीजन ये होता है कि आपका जो मील टाइमिंग है ना, वो कहीं ना कहीं इरेगुलर है। कभी आप 12 बजे लंच करते हो, कभी आप 4 बजे लंच करते हो। जो रेगुलरिटी है, कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, ऑफिस का है, शॉप का है, हम सब काम करते हैं, उस वजह से हमारा जो कहीं ना कहीं टाइमिंग है वो मिस होता है। सेकेंड चीज़, हमारे जो फूड है उसके अंदर स्पाइस काफ़ी ज़्यादा रहता है, स्पाइसेस होता है, ऑयल होता है। तो ऑयल कंजम्पशन और स्पाइस जो है, मिर्ची, मसाला, तेल, इसका ज़्यादा खाना भी कहीं ना कहीं हाइपर एसिडिटी का एक कारण। एक और रीज़न ये है कि आप जो खाना खाते हो ना, वन सिटिंग में, एक बार में ही ज़्यादा खाना खा लेना, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं टुकड़ों में ना खाते हुए हमारी आदत होती है कि हमने लंच, ब्रेकफास्ट है वो हैवी किया, उसके बाद लंच है वो भी हैवी कर लिया और डिनर कर लिया, और सोने का आपका जो 8 आवर्स का जो स्लीप होता है वो नहीं मिल पाना भी हाइपर एसिडिटी का एक रीज़न होता है। खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना, ये भी एक मेजर रीज़न है और हाइपर एसिडिटी।
फिर उसके बाद आप आ जाते हैं स्मोकिंग करते हो अगर आप, तो आपको हाइपर एसिडिटी के चांसेस ज़्यादा है। अल्कोहल कंजम्पशन में भी हाइपर एसिडिटी के भी जो चांसेस है वो ज़्यादा है। अगर हम मेंटल इश्यूज़ की बात करें तो आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तब भी आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है। सो ये सारे रीजंस है। उसके साथ साथ में जो एक्सरसाइज है, योगा है, जिसको कहीं ना कहीं नहीं फॉलो करना एक रीजन है हाइपर एसिडिटी का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से अब योग, जो योगिक कॉन्सेप्ट है, उससे हम हाइपर एसिडिटी का सोल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है संकल्प। आपको एक संकल्प लेना है जिसे हर दिन जब सुबह आप उठते हो तो उसे दोहराना है। संकल्प इस प्रकार से होगा कि मैं शरीर से और मन से स्वस्थ हूँ और रहूँगा, और मैं हमेशा योग करता हूँ, डेली योग करता हूँ। इस तरह से आपको एक अपना संकल्प फ्रेम करना है जब आप सुबह उठो। सेकेंड स्टेप है क्रिया। ओके, क्रिया में क्या क्या आपको ऐड करना है। क्रिया क्या होती है? क्रिया इज नथिंग बट शुद्धि क्रिया, षट क्रिया, जिसको षट कर्मास भी बोला जाता है। गिरंड संहिता में, हाड्यो प्रदीपिका में सबसे पहला जो आपका क्लींजिंग प्रैक्टिस में आता है कि शरीर को अंदर से कैसे स्वस्थ किया जाता है, तो षट कर्मास होता है। तो षट कर्मास में 3 प्रकार की क्रिया जो है उसको आपको ऐड करना है। सबसे पहले है जल नेति। तो जल नेति जो है इस प्रैक्टिस को सीखना है और करना है। अब जल नेति का करने का रीजन ये है कि इससे कहीं ना कहीं आपका जो डिप्रेशन है वो कंप्रेस है वो कम होता है, एंजाइटी है वो कम होता है, और फिजिकल बेनिफिट में आपका जो म्यूकस है, एक्सेस म्यूकस है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से क्लीन होता है, जिसकी वजह से जल नेति आपको करना चाहिए। कूलिंग इफेक्ट। दूसरी क्रिया है वमन धौती। वमन धौती जो प्रैक्टिस है जिसमें आप सुबह जब उठते हो खाली पेट आपको 3 से 4 गिलास पानी पीना है, और 3 से 4 गिलास इनफैक्ट ज्यादा पी सकते हो जब तक कि आपका जो पेट है पूरा भर के यहाँ तक पानी नहीं भर जाता। ठीक है, और उसके बाद आपको ये 2 फिंगर आपको आपके जो टंग है उसका लास्ट पार्ट तक रखना है, एंड देन वो जो पानी है उसको आपको रिलीज कर देना है। अब इससे क्या होता है कि जो अपना जो एक्सेस पार्टिकल्स आप बोल सकते हो, या फिर जो इनडाइजेस्टिव फूड है पेट में जो बचा हुआ, वो सारी चीजें जो है म्यूकस, एक्सेस म्यूकस है, वो सब जो है वो सब शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर करने में वमन धौती हेल्प करती है। तो वमन धौती एक सेकेंड क्रिया है जिसको आपको अपने अंदर ऐड करना चाहिए। एंड थर्ड इज अग्निसार। अग्निसार में वर्ड है अग्नि, तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फायर एलिमेंट है उसको एक्टिवेट करने के लिए अग्निसार करने की जरूरत होती है। तो अग्निसार से आपको कहीं ना कहीं जो आपका शरीर के अंदर जो लथार्जी है, डलनेस है, उसको कहीं ना कहीं वो कंप्रेस करता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा टेन बनाता है। क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि जो एसिडिक पर्सन होता है वो थोड़ा सा डल मेंटालिटी का धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। सो अग्निसार क्रिया जो है वो कहीं ना कहीं उनको वापस से एक्टिवेट करने में मदद करती है। तो आपको ये 3 एक्टिविटी अपने अंदर ऐड करनी है। फर्स्ट हो गई आपकी जल नेति, सेकेंड हो गई आपका वमन धौती, और थर्ड हो गई आपकी अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में आपको मैं अगर करके दिखाऊं तो इसमें जो है स्टमक फ्लैपिंग होता है। आपको पहले सबसे पहले अपना ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देना है, यहाँ से आपको बंद लगाना है, एंड देन जो स्टमक है आपका फ्लैप इन आउट आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको करना है, एंड देन स्लोली रिलीज द बंद को रिलीज करने के बाद आपको जो है ऑक्सीजन इनटेक करना है, लेना है। सो ये 3 क्रिया आपको ऐड करनी है। चौथी क्रिया है शंख प्रक्षालन, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करने के बाद, मतलब कि आप एक योग के अंदर कंप्लीटली घुस जाते हो तो शंख प्रक्षालन आपको करना चाहिए। अदरवाइज ये 3 क्रिया तो आपको सीख ही लेनी है। क्रिया जो है वो आपको कब करनी है और कब नहीं करनी है उसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो शायद हो सकता है। तो जल नीति की अगर हम बात करें तो जल नीति जो है आपको डेली करनी है। ओके, एवरी डे इन दी मॉर्निंग यू शुड ट्राई जल नीति। लेकिन अगर आपको लेट्स से हेडेक है या साइनस का प्रॉब्लम है, या फिर ज्यादा सर्दी का टाइम है, आपका जो नॉस्ट्रल्स है वो ब्लॉक है, उस वक्त आपको
जलने की अवॉइड करनी है, ये हमेशा आप ध्यान रखें। अग्निसार भी आपको डेली करना है, लेकिन अगर आपकी एसिडिटी सीवियर है, एसिडिटी ऑन इट्स पीक, मतलब कि एसिडिटी ज्यादा हो रही है, तो आपको अग्निसार अवॉइड करना है। वमन धौती आपको वंस इन अ वीक करना है, हफ्ते में एक बार, उसको डेली करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार मॉर्निंग में, जैसा मैंने बताया उस तरीके से आपको वमन धौती क्रिया करने के बाद, ठीक है ना। हम थोड़ा सा फिजिकल की तरफ बढ़ते हैं कि फिजिकल लेवल पे आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं सूक्ष्म व्यायाम में। तो सूक्ष्म व्यायाम में आपको 3 सूक्ष्म व्यायाम करना है। ग्रीवा शक्ति विकासक सबसे पहला, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन, तो गर्दन की कहीं ना कहीं जो जॉइंट है उसकी आपको एक्सरसाइज करनी है, सूक्ष्म व्यायाम करना है। फिर आता है भुजावल्ली शक्ति विकासक, भुजा मतलब आपके कहीं ना कहीं ये शोल्डर, तो शोल्डर्स की जो जॉइंट है उसके ऊपर आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। और आपको तीसरा जो है कटी शक्ति विकासक, कटी का मतलब होता है आपका स्पाइन, तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम ऐड करना है। एसिडिटिक पर्सन के लिए ये 3 सूक्ष्म व्यायाम आपको करना है, ऐड करना है अपने यौगिक कॉन्सेप्ट में। संकल्प के बाद क्रिया, क्रिया के बाद सूक्ष्म व्यायाम। और अब हम बढ़ते हैं आसन की तरफ कि कौन से आसन जो है वो एसिडिटिक पर्सन को हेल्पफुल होते हैं। तो आसन में आपको 3 स्टेज बताए गए हैं। पहले स्टेज में कुछ आसन है, सेकेंड स्टेज में जब आप थोड़े से एडवांस में जाते हो तो एक आध आसन और ऐड किया है, और थर्ड स्टेज में एक और आसन ऐड किया है जो कि आपको कहीं ना कहीं जो एक एडवांस लेवल का आसन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योग मुद्रा, योग मुद्रासन जिसे कहते हैं। आपको पद्मासन में बैठना है अगर आप बैठ सकते हो तो, अदरवाइज आपको अर्ध पद्मासन में बैठना है, हाफ फोल्डेड लेग, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली मुद्रा आपको बनानी है अपने पीछे की तरफ, ठीक है ना, ये वाली मुद्रा। और सबसे पहले आपको इनहेल करना है, इनहेल करते 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 तो पूरी श्वास भरनी है, एंड देन एक्सहेल करते करते आपको आगे की तरफ फोल्ड होना है, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हो। आगे की तरफ कंप्लीटली फोल्ड होना है जितना हो सकते हो, जिससे आपका जो स्टमक है वो कहीं ना कहीं कंप्रेस होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो कहीं ना कहीं कंप्रेस होते हैं। तो ये वाला आसन आपको अपने सिस्टम में ऐड करना है, जिसका नाम है योग मुद्रासन। नेक्स्ट आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन मतलब कि गैस रिलीजिंग पोस्चर है। कहीं ना कहीं हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको अपने पीठ के बल लेट जाना है, दोनों ही पैरों को फोल्ड करना है, एंड उसको आपको फिंगर से इंटरलॉक कर देना है, ठीक है। एंड देन आपको वहां पे स्टे करना है, धीरे धीरे अपनी जो चिन है उसको लिफ्ट करना है, और अपने जो घुटनों है उसको, घुटनों को टच करना है अपने चिन को, एंड जस्ट फोल्ड योरसेल्फ, ठीक है, एंड स्टे इन दिस पर्टिकुलर आसन। मतलब आप कोशिश करो कि आप 10 से 15 मिनट इसके अंदर आप रहो। ये है पवन मुक्तासन। तीसरे आसन की मैं बात करता हूं जिसका नाम है ताड़ासन। आप स्टैंडिंग पोस्चर है ये, आपको फिंगर्स को सबसे पहले इंटरलॉक करना है, उसके बाद धीरे 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 श्वास लेते हुए आपको ऊपर की तरफ अपने आप को स्ट्रेच करना है, और जितना आप अपने आप को ऊपर खींच सकते हो उतना खींचना है। पैर जो है जमीन के अंदर, आपको ऐसा महसूस करना है जैसे कि आपके तलवे जो है जमीन के अंदर जा रहे हैं, हाथ जो है ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रहे हैं आकाश की तरफ, सो दैट आपका जो शरीर है कहीं ना कहीं पूरी तरह से तन रहा है, ओके। जब इस पोस्चर को आप रिलीज करते हो तो आपको एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे जैसे आप आए हो उसी तरीके से आपको उस पोस्चर से बाहर निकलना है। ये है आपका ताड़ासन। फिर आते हैं हम नेक्स्ट आसन की तरफ, और वो है वज्रासन। योगासना में एक ही आसन ऐसा है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, और ये आपके डाइजेशन को कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है, जिसका नाम है वज्रासन। आपको वज्र की बात, दोनों पैरों को, जैसे आप देखोगे इस वीडियो में कि दोनों पैरों को फोल्ड करके आप बैठे हो, और उसी पोजीशन में आपको अपने आप को 15 मिनट के लिए मेंटेन करना है। ये आसन आप कभी भी कर सकते हो। इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूंगा कि आपका खाना खाने के इमीडिएटली बाद इस आसन के अंदर आप बैठ जाओ, जिससे आपका डाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा होता है। रीजन इसका ये है कि जब आप फोल्डेड लेग्स में बैठते हो तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इस एरिया में ज्यादा होना शुरू हो जाता है। स्टमक, ये जो पेल्विक रीजन है और आपका जो अब्डोमिनल रीजन है, उसमें आपका जो सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, जो आपके डाइजेशन में कहीं ना कहीं मददगार होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट आसन की तरफ,
वो है शशांकासन। तो जब आप वज्रासन में बैठे हो उसमें आपको अपने को खाली स्प्रेड करना है, ठीक है ना, घुटनों को स्प्रेड कर देना है 1 फुट और धीरे धीरे आप अपने आप को आगे की तरफ फोल्ड करोगे। ये आप ड्यूरिंग मॉर्निंग आप जब योगा प्रैक्टिस करते हो उसी वक्त आपको करना है। दिस इज नॉट रिकमेंडेड कि आप खाने के बाद करना है, खाने के बाद खाली वज्रासन आपको करना है और आपको आगे की तरफ धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पुश करना है अपने आप को। कहीं ना कहीं ये आपको एकदम काम रिलैक्स बनाता है, सरेंडर भाव पैदा करता है अपने अंदर और आप एकदम से शांत महसूस करने लगते हो इस आसन को करने के बाद। तो ये था शशांकासन। अब आते हैं भुजंगासन की तरफ। तो आपको पेट के बल लेटना है। नेक्स्ट आसन जो है भुजंगासन। भुजंग मतलब कि एक सर्प होता है, सर्प का आकार लेना है आपको, भुजंग का आकार लेना है, जिसमें आप पेट के बल लेट के आपको अपना आधा शरीर मतलब कि आपके जो पेल्विक रीजन है, हाफ पोर्शन है, मतलब कि आपकी जो नाभि है, नाभि से ऊपर का शरीर जो है श्वास लेते हुए ऊपर उठेगा और उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं जमीन को कंप्लीट सरफेस में रहेगा और आपको ये जो पोस्चर लेना है वो श्वास लेते हुए लेना है, ठीक है। जब आप उसको रिलीज करोगे तो श्वास को छोड़ते हुए करोगे। इस आसन से आपका कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है, एसिडिटिक पर्सन के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इंप्रूव करना है, कहीं ना कहीं जो अब्डोमिनल ऑर्गन्स है उसमें स्ट्रेच मिलता है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बैक पेन, ये जो अदर बेनिफिट्स है इस आसन के वो आपको एडिशनली मिलने वाले हैं। एट द सेम टाइम आपका जो एसिडिटिक प्रॉब्लम है वो भी प्योर होता है। नेक्स्ट जो आसन है वो है वक्रासन, मतलब कि वक्र की तरह हमें पोस्चर लेना है जिसमें आपको सिटिंग आसन में बैठना है, अपना राइट लेग फोल्ड करके लेफ्ट लेग को अपने राइट लेग की तरफ रखना है एंड देन आपको अपने जो स्पाइन है उसको कहीं ना कहीं ट्विस्ट करना है। सो वो ट्विस्टिंग से आपका अगेन जो अब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो कहीं ना कहीं अंदर उनको मसाज होता है, वो जो है हेल्दी बनता है। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंप्रूविंग योर डाइजेस्टिव, बिकॉज एसिडिटी जो है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। सो ऐसे आसन हमें करने हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कहीं ना कहीं एम्पावर कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके। सो सारे आसन के बारे में हमने बात किया है और ये आसन है उसके वीडियोस भी आप देखें जिससे आप किस तरह से इन आसन को कर सकते हैं। आसन आप करना शुरू कर दो और एक लेट से 15-20 दिन 1 महीने तक आप कंटिन्यूसली ये आसन आप कर रहे हो तो आपको अपने सिस्टम में 2 आसन और ऐड करने हैं। एक अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है ना। सो मत्स्येंद्रनाथ जो है जिनके नाम से पढ़ा है ये अर्ध मत्स्येंद्रासन, जिसमें अगेन इस वीडियो में आप अगर देखोगे तो इसी तरह से आपको स्टेप्स को फॉलो करना है एंड ये आसन को कंप्लीट करना है। एंड देन एक आसन जो है वो है धनुरासन। भुजंगासन जैसे आपने किया जिसमें आपका अपर बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं पूरा लिफ्ट हुआ। अब धनुरासन के अंदर आपको अपर के साथ बैकवर्ड बॉडी भी लिफ्ट होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पीठ के बल लेटना है, देन दोनों पैरों को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, एंकल को आपको अपने हाथों से पकड़ना है एंड सबसे पहले आपके जो थाइज है वो थाइज को ऊपर लिफ्ट करना है एंड देन चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करना है और एक धनुष का पोजीशन, बो का पोजीशन आपको बनाना है। इसको कहते हैं धनुरासन, जो कि आपको कहीं ना कहीं 2 मिनट तक आपको स्टे करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी आसन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा उस आसन के अंदर बने रहोगे। सो ये था धनुरासन। थर्ड स्टेज 3, ठीक है ना। अब आप लेट से 1 से 1.5 महीने तक ये आसन आप कंप्लीट कर रहे हो एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एसिडिटी के साथ साथ में आपको ओवरऑल फिजिकल बेनिफिट्स काफी सारे मिलने वाले हैं। सो इट इज नॉट अबाउट कि आपको एसिडिटी है तो खाली एसिडिटी का सॉल्यूशन मिलेगा। ओवरऑल फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग होना शुरू हो जाओगे। इफ यू आर डूइंग दिस एटलीस्ट फॉर 1 मंथ यू विल सी द रिजल्ट। स्टेज में आपको पश्चिमोत्तानासन आपको अपने अंदर ऐड करना है, जिसमें आपको दोनों पैरों को सामने रखना है, श्वास भरनी है अपने अंदर और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, जिसमें आपकी स्पाइन जो है वो धीरे धीरे सीधी रहेगी और फिर जाके लास्ट में आपकी स्पाइन जो है वो फोल्ड होगी। फोल्ड इन द सेंस थोड़ी सी, मतलब आपको कोशिश करनी है कि आप पूरे के पूरे झुक जाओ। इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप नहीं जा पाओगे, लेकिन जहां तक आप जा सकते हो वहां पर आपको अपने आप को होल्ड कर देना है। स्टे इन दिस पर्टिकुलर आसन फॉर एटलीस्ट 1 मिनट।
1 मिनट तक आपको इसके अंदर रुकना है और इस तरह से आपका जो कंप्लीट आसन का जो सेट है वो तैयार हो जाता है। क्रिया जो है षट कर्मास है उसके अंदर हमने ऐड कर लिया हमारे सिस्टम में, फिर हमने सूक्ष्म व्यायाम करे, फिर हमने योगासन किया। अब आगे आते हैं हम कि आगे और हमें क्या। तो आसन करने के तुरंत बाद आपको करना है प्राणायाम। तो प्राणायाम में आपको क्या क्या करना चाहिए जो आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं ठंडक दे, ठीक है ना, जिससे आपका हाइपर एसिडिटी का इश्यू जो है रिजॉल्व। तो सबसे पहले आपको प्राणायाम में नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन जो है वो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट ब्रीदिंग भी बोलते हैं उसे। सो उसमें आपको क्या करना है कि पद्मासन में अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, रिलैक्स होना है। कोई भी मुद्रा ले लेंगे आप, चिन्ह मुद्रा ले लिया जैसे कि, ओके। एक हाथ जो है उसके 2 फिंगर्स आपको यहाँ रखने हैं आपके फोरहेड पे। थंब जो है, थंब से आपको अपना राइट नॉस्ट्रल बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से डीप इनहेल करना है, ओके। और फिर आपको ये वाली फिंगर से आपने लेफ्ट को बंद किया और राइट से एक्सेल कर रहे हो। फिर राइट से ब्रेथ इन और लेफ्ट से छोड़ना है, मतलब कि ऑल्टरनेट ब्रीथिंग, मतलब कि लेफ्ट से आपने राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। यही करना है। इनिशियली आपको अगर मान लो नासाग्रा मुद्रा नहीं समझ में आती है ये वाली, तो आपको नॉर्मल फिंगर से आपको लेफ्ट से राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से इनहेल करो और लेफ्ट को ब्लॉक करके राइट से एक्सेल करो। फिर राइट से इनहेल करो और एक्सेल करो। एक्सेल इनहेल का मतलब है, इनहेल मतलब श्वास लेना, एक्सेल मतलब श्वास छोड़ना। एंड देन जो नेक्स्ट प्राणायाम है उसके ऊपर आते हैं जिसका नाम है शीतकारी। शीतकारी में आपको जो टंग है इसको फोल्ड करना है और दांत को ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। और अब श्वास ले तो से लाइक दिस, और अपने नाक से उसको छोड़नी है। इसको रिपीट करना है बार बार, जितना कर सकते हो। डीप इनहेल करना है जितना डीप इनहेल श्वास ले सकते हो, भर सकते हो उतना भरना है। उसको धीरे धीरे अपने नाक के द्वारा छोड़ना है। सेकेंड आते हैं हम शीतकारी में, ठीक है ना। शीतकारी में क्या करना है, प्राणायाम के अंदर पोजीशन आपका सेम होना चाहिए। जब आप बैठे हो तो आपको फोल्डेड लेग में बैठना है, पद्मासन में बैठना है, अर्ध पद्मासन में बैठना है, या फिर आपको नॉर्मल फोल्ड करना है लेग को और चिन्ह मुद्रा ले लेनी है। कोई भी मुद्रा आप यूज कर सकते हो। चिन्ह मुद्रा लेकर आपको फिर अब हम कर रहे हैं शीतकारी, जिसमें टंग को बाहर निकालना है, उसको रोल बनाना है, पाइप बनाना है लाइक दिस। और जब आप श्वास लोगे इनहेल, तो उस पाइप के द्वारा आपको इनहेल करते हुए डीप लेके जाना है और धीरे धीरे उसको छोड़ना है लाइक दिस। इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि मैं जब श्वास ले रहा हूं तो पाइप के द्वारा ले रहा हूं, जब श्वास छोड़ रहा हूं तो मैं नाक के द्वारा छोड़ रहा हूं। आपको हमेशा याद रखना है, आपकी आंखें बंद रहेगी, आपका ध्यान एक जगह पे रहेगा, ओके। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी, मुद्रा आपको लेनी है, एंड देन यू शुड, आपको ये जो एक्सरसाइज है, ये जो प्राणायाम है, ये आपको कंटिन्यू करना है। अब आते हैं हम अगले प्राणायाम के ऊपर, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, शीतली और शीतकारी जो है वो काफी ठंडक प्रदान करता है अपने शरीर में। आप जब करके देखोगे तो आपको फीलिंग आएगा खुद से कि आपका शरीर एकदम से बोलते ना कि कूल एयर अंदर जा रही है, उस तरह का आपको एहसास होगा। सो कहीं ना कहीं एसिडिटी को, अग्नि को कंप्रेस करने के लिए ये बहुत बड़ा जो बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है शीतकारी और शीतली, जो आपको करना है। नाड़ी शोधन कहीं ना कहीं आपकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है उसको कहीं ना कहीं सीधा करता है, डीप करता है, लॉन्गर करता है, स्लो करता है। सो नाड़ी शोधन जो है आपको हमेशा करना चाहिए। इनफैक्ट ये जो प्राणायाम है ये कोई भी कर सकता है, किसी को भी हर इंसान को करना चाहिए इनफैक्ट प्राणायाम। लेकिन जिसको जो प्रॉब्लम ज्यादा है उससे
से रिलेटेड अगर उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए जो प्राणायाम है तो उसमें एसिडिटी के लिए ये प्राणायाम। अब हम भ्रामरी की बात करते हैं, तो भ्रामरी में आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा षण्मुखी मुद्रा कैसे लेते हैं। तो षण्मुखी मुद्रा में आपकी वाली जो फिंगर है छोटी वाली यहाँ पे रखनी है, सेकेंड वाली फिंगर यहाँ पे रखनी है, थर्ड वाली फिंगर आपकी आंख के नीचे रखनी है और थंब से, और ये जो ऊपर वाली फिंगर है वो आपके आईब्रोज की यहाँ रहेगी और थंब से आपको अपने कान को बंद कर देना है, ठीक है ना। कानों को प्रेस करना है, कान की जो कहीं ना कहीं बाहर की जो आवाज है वो आपको आना बंद हो जाती है। तो ये है षण्मुखी मुद्रा। अब षण्मुखी मुद्रा से भ्रामरी होगा। तो भ्रामरी में क्या होता है, जब आप श्वास लेते हो, एक्सेल करते हो ना, तो आपको हनी बी जो मधुमक्खी होती है ना, वो मधुमक्खी की आवाज निकालनी है, मतलब कि ऑटोमेटिक गम गम वाली आवाज निकालनी है, जिससे आपको अंदर फीलिंग होगा जैसे कोई मधुमक्खी जो है आपके आसपास में। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप भ्रामरी प्राणायाम जो है वो कर सकते हो। कोई भी जो प्रैक्टिस है उसको करने में आप डे 1 से नहीं सीख जाते हो, ऑब्वियसली आपको धीरे धीरे उसको सीखना होगा। मैं हर एक प्राणायाम का वीडियो अलग से रिलीज करूंगा सो दैट यू विल लर्न दैट। हमने प्राणायाम की बात करी, तो जिसमें नाड़ी शोधन है, नाड़ी शोधन को आपको 5 to 7 मिनट्स करना है, देन शीतली शीतकारी को भी 5 to 7 मिनट ईच करना है, और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम भी 5 से 7 मिनट आप कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं 20 से 25 मिनट का आपको समय जो है प्राणायाम के अंदर देना है, जो आपको मेंटली कहीं ना कहीं कूल रखता है, और इसका एसिडिटी के साथ साथ में आपको जो मेंटल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं आपको अंदर लेकर आता है। ओके, सो प्राणायाम करने के बाद आपको 2 मुद्राएं अपने योगिक प्रैक्टिस में ऐड करनी है, जो कि आपको कहीं ना कहीं हाइपर एसिडिटी में मदद कर। पहली मुद्रा है वज्रोली, और दूसरी मुद्रा जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ब्रह्म मुद्रा। वज्रोली मुद्रा में आपको पीठ के बल लेटना है और आपको एक बोट पोज बनानी है, जिसमें आपके दोनों पैर साथ में उठेंगे और एट द सेम टाइम आपका जो अपर बॉडी एरिया है वो भी साथ में उठेगा, ठीक है ना। और हाथों को आपको स्ट्रेट रखना है, उस पोजीशन के अंदर आपको बने रहना है। सो ये आपकी हो जाती है वज्रोली मुद्रा, जो हाइपर एसिडिटी के लिए काफी हेल्पफुल है। इसके और काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर मुद्रा के ऊपर। सेकेंड मुद्रा है आपकी ब्रह्म मुद्रा, जिसमें आपको अपने दोनों थंब को अंदर लेना है और ये वाला पोस्चर बनाना है, एंड देन इन दोनों को टच करते हुए यहाँ पे रखना है। ये आपकी हो जाती है ब्रह्म मुद्रा। आप इसमें वज्रासन में बैठ सकते हो, आप पद्मासन में बैठ सकते हो, आप नॉर्मल फोल्डेड लेग में बैठ सकते हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो। और उसके बाद आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगी, और इसी पोजीशन के अंदर जो कि हम नेक्स्ट जो मेडिटेशन की बात करते हैं, तो इस पोजीशन में ही आप मेडिटेशन में बैठ सकते हो। इनफैक्ट सो आपका एक जो है मुद्रा भी लग रही है, एट द सेम टाइम आप मेडिटेशन भी साथ साथ में कर रहे हो। सो मुद्रा के बाद हम आते हैं बंद पे। सो हमारे जो 3 बंद होते हैं उसमें होता है उड़ियान बंद, जो नाभि है वहां पे आपको कहीं ना कहीं जो एयर को लॉक करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप इनहेल करते हो उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको कंप्रेस करते हो, उस जो प्राण है उस प्राण को ये एरिया में कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए आप एक उड़ियान यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो। सो उड़ियान बंद होने के को लगाने से आपका कहीं ना कहीं जो प्राण है वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका पेल्विक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स यहाँ पर प्रभावित होता है, जिससे आपका एसिडिटी को कहीं ना कहीं होता है। जो है ये करने के बाद आपको आना है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको 10 मिनट तक शांति से बैठ जाना है, अपनी श्वासों के ऊपर फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है, एकदम रिलैक्स करना है अपने आप को। और कोई भी मुद्रा में आप बैठ सकते हो। इनफैक्ट आपकी जो एसिडिटी के लिए हेल्पफुल मुद्रा है उसमें भी बैठ सकते हो, चिन्ह मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में, whichever मुद्रा यू आर कंफर्टेबल। सेकेंड स्टेज इसमें ही आता है मेडिटेशन में। एक समय के बाद जैसे आपने 15-20 दिन तक मेडिटेशन में आपने जो है पद्मासन में बैठे हो, फिर आपको करना है योग निद्रा। योग निद्रा के काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस है उसके साथ में आप योग निद्रा
कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी एक वीडियो बनाया है जो कि मैं आपको शेयर करूँगा, जिसको आप देख सकते हो। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें योग निद्रा के साथ साथ में आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो मेडिटेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको एक वन पॉइंट फोकस पे ध्यान लेके जाना है। जो ध्यान हमारा बाहर भटकता है उस ध्यान को हम अपने अंदर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। ऑल अबाउट मेडिटेशन, क्योंकि हमारे अंदर बाहर के संसार से भी बड़ा संसार बसा हुआ है। यही जो बॉडी है, यही माइंड है, यही हमारा सब कुछ है, जिसने ही इस संसार को कहीं ना कहीं बनाया है और जिसके साथ में खेलना है। सो कुल मिला के मेडिटेशन आपको 10 मिनट तक करनी है। एंड उसके बाद जो ये जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है, जिससे आप कहीं ना कहीं एसिडिटी से निजात पा सकते हो। जब आप मेडिटेशन कंप्लीट करने के स्टेज पे आते हो तो आपको ओमकार चैंटिंग करना है, ओम का उच्चारण करना है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि एक कंप्लीशन स्टेज के बाद, मेडिटेशन के बाद आपको करना चाहिए। सो दैट यू कैन, मतलब आप जो आराम से एकदम खुशनुमा चेहरे के साथ में उस पर्टिकुलर सेशन से बाहर निकल सकते हो। अब हम बात करते हैं डाइट के ऊपर। आपको डाइट में क्या ऐड करना है, क्या अवॉइड करना है, जो कि आपके एसिडिटी को लेके कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। आपको क्या अवॉइड करना है, उसमें सबसे पहला आता है अल्कोहल, और उसमें भी स्पेसिफिकली रेड वाइन को आपको अवॉइड करना है। फिर आपको ऑयली फूड अवॉइड करना है, आपको जो गार्लिक अवॉइड करना है, अनियंस अवॉइड करना है, पेपरमिंट ये आपको नहीं खाना है या फिर कम खाना है। आई वुड से लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये धीरे कम करना है। ऑब्वियसली जब एसिडिटी एक लेवल पे पहुंच जाती है, यू आर फीलिंग रिलैक्स, यू नो स्टार्ट हैविंग ऑरेंजेस एंड लेमन्स, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको उसको इनिशियली जब आपका एसिडिटिक इशू है उस टाइम आपको अवॉइड करना है। कॉफ़ी आपको अवॉइड करना है। कॉफ़ी आप जितना मतलब कम कर सकते हो, क्योंकि कैफेनेटेड ड्रिंक्स जो है वो कहीं ना कहीं एसिडिटिक पर्सन के लिए काफ़ी सीवियर होता है। चाय है अवॉइड कर दो आप। और खट्टे जो फ्रूट्स हैं उनको आपको अवॉइड करना है। जैसे कि गर्मियों में कैरियों का सीजन है तो कैरी खाते हैं, जो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। खाना खाते हो, खाना खाने के लिए बैठते हो तो प्लीज अवॉइड टॉकिंग। आपको बात नहीं करनी है, क्योंकि डाइजेशन है वो मुंह के अंदर जो डाइजेशन, जो आप खाना चबा रहे हो उस टाइम अगर बात कर रहे हो तो आपका खाना जो है वो सही तरीके से नहीं चबेगा। जब आपका खाना सही तरीके से नहीं चबेगा तो आपको वो खाना जो है वो आपके स्टमक में जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा एसिड रिलीज से आपका एसिडिक इशू बढ़ सकता है। आपको जब खाना खा रहे हो तो आप जब खाना चबा रहे हो तो आपका मुंह बंद होना चाहिए। खाना चबाने के वक्त आपका मुंह खुला नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है वो है कि ड्रिंक वाटर आफ्टर रादर देन ड्यूरिंग द मील। खाना खा रहे हो उस वक्त पानी को आपको अवॉइड करना है। एंड थोड़ा आपको रिलैक्स करना है, वॉक करना है आफ्टर फूड। इमीडिएटली यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप। आपको सोना नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो जो हमने पहले बात करी है। और आपको खाने के बाद थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है। ओके, सो लेट नाइट खाना अवॉइड करना है। स्पाइसी और ऑयली फूड आपको अवॉइड करना है, जैसे मैंने बता दिया। प्रेग्नेंट विमेन एंड पीपल विद रिसेंट सर्जरी, ये जो लोग हैं इनको तो इनफैक्ट आसनास कार्य जो आसन है वो नहीं कर पाएंगे। सो उनको ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं डिस्कशन के बाद, डॉक्टर से डिस्कशन के बाद कि विच ऑल आसनास दे शुड बी डूइंग, ठीक है ना, उसके बाद ही उनको रेकमेंड किया जाता है, अदरवाइज उनको नहीं करना। कॉन्सेप्ट को अगर आपने अपने शरीर के अंदर या फिर अपने डेली रूटीन में इसको ऐड कर दिया तो आपका एसिडिटी के साथ साथ में आपका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। आई वुड से कि बहुत सारी दूसरी जो मेंटल और फिजिकल लेवल की जो इश्यूज हैं उससे कहीं ना कहीं आप दूर होते हो, उससे कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिलता है। एंड मेरी आपसे यही आशा है कि आप स्वस्थ रहें, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखें और इस चैनल को स्प्रेड करते रहे, जिससे बाकी सारे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलता है। थैंक यू सो मच।